नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री पे। माना कि वो एक थिएटर की दुनिया से आए हैं, लेकिन हर जगह वो एक अभिनेता की तरह बयानबाजी करने एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। वो बार-बार हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को कोस रहे हैं। भारी बरसात से आपदा की स्थिति से हिमाचल प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन उनका बयान आ जाता है अब एकदम से कि अब हिमाचल प्रदेश अपने पानी को अपने पास क्यों नहीं रोक लेता, क्यों वो पानी पंजाब की तरफ भेज रहा है और पंजाब में बाढ़ की स्थिति आई है। पानी ने तो ऊपर से नीचे ही बहना है। जहां तक सवाल है कि पंजाब की हरित क्रांति, आज पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की जो हरित क्रांति है, उसका जो जो सारा श्रेय है वो हिमाचल को ही जाता है। कारण ये है कि जो नहरें सिंचाई दे रही हैं, पानी दे रही हैं, बिजली दे रही हैं, वो हिमाचल प्रदेश से ब्यास, सतलुज, रावी निकलते हैं। लेकिन ऐसे समय पे आया उनका बचकाना बयान, यहाँ हास्य का बन गया है। और इस पे सरकार ने उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस बयान को बेहुदा बयान बताया है। तो इस पे सियासत तेज है, लेकिन भगवंत मान क्यों हमसे पंगे ले रहे हैं, इसका भी एक लंबा वो है। जब से सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने वाटर सेस एक्ट बनाया है और उसको लगाने की कोशिश शुरू की है, उसके खिलाफ भी पंजाब दिल्ली पहुंच गया। उसके बाद भाखड़ा से जो हमें एनओसी लेके अपनी पेयजल योजना, सिंचाई के भी वो पहुंच गया केंद्र के पास। शानन प्रोजेक्ट को लेके भी भिड़ गया। वहीं पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो पंजाब का, जो हमारा पंजाब पुनर्गठन का जो जायज हिस्सा है, उसको लेने के लिए कैबिनेट सब कमेटी जब से बनाई है, तब से मुख्यमंत्री पंजाब के आलोचना पे आलोचना कर रहे हैं। लेकिन ऐसी त्रासदी के समय में ऐसी आलोचना करना बहुत ही उनका नेगेटिव रुख दर्शाता है। तो आज हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रेम कौशल जी, वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। चेतन बरागटा जी भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। और प्रवीण जी विश्लेषक के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले प्रवीण शर्मा जी के पास जाऊंगा। प्रवीण जी, ये क्या ऐसी स्थिति आ रही है कि बार बार एक पर्दे के, जाहिर है जब वो अभिनेता थे तो गायक थे, एक हास्य कलाकार थे, तो उनकी जो कॉमेडी है वो जच जाती है। लेकिन अब वो एक इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद जो वीडियो उनके बयान का आपने देखा है, किस तरीके से उन्होंने हास्य में लिया इन चीजों को। जी प्रवीण जी। डॉक्टर साहब, किसी भी मुख्यमंत्री के लिए अपने स्टेट के हितों को, अपने लोगों के हितों को उनकी रक्षा करना उस चीफ मिनिस्टर का दायित्व है। परंतु जिस तरह से भगवत मान जी ने अपनी छिछोरेदार जो हरकत थी, जिसको बोलते हैं एक छिछोरापन दिखाया, और जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मुझे लगता है कि वो इस पद पर बने रहने के काबिल व्यक्तियों में से एक नहीं है। हम बचपन में एक किताब पढ़ा करते थे, बिलीव इट और नॉट, जी। आश्चर्यजनक पर सत्य। भारत में एक ऐसा राज्य भी हुआ जहां पे एक गिदड़ के सिर के ऊपर 12 वर्षों तक ताज रख दिया गया और उसके नाम के ऊपर राज्य चलाते रहे। और ये तो मैं कहना चाहता हूं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो बिल्कुल वैसे हैं, परंतु लगभग वैसी ही दुर्दशा आज पंजाब की है। एक ऐसा व्यक्ति जो पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था, वो आज पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। भगवंत मान जी के स्टेटमेंट को मैंने एक बार नहीं बहुत बार पढ़ा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि पानी हिमाचल प्रदेश से पंजाब में आया है, तो अगर पंजाब के लोग भुगत रहे हैं तो हिमाचल के लोगों को भी भुगतना चाहिए। शायद भगवंत मान जी ये भूल गए हुए हैं, जब भाखड़ा बांध बना था तो हमारे 371 गांव उजड़ गए थे और 11,770 परिवार उजड़े, और उन लोगों को हरियाणा में बसाया गया, हिमाचल के बाकी जगहों पे बसाया गया, परंतु पंजाब ने हमारी उस समय मदद नहीं की। इस जी। तरह जब पोंग बांध बना तो पोंग बांध में 20,722 जो परिवार थे वो पूरी तरह से उजड़ गए। 223 गांव ऐसे थे जो पूरी तरह से उजड़े, 116 गांव थे आंशिक रूप से उजड़े।
और लगभग 1.5 लाख लोगों को विस्थापित हिमाचल प्रदेश से होना पड़ा। किसके लिए हुए हम लोग? अपने लिए हुए। हमें न तो पोंग बांध का फायदा मिला, ना हम लोगों को भाखड़ा बांध का फायदा मिला। हालत ये है कि 1966 से लेके 7.19% बिजली का जो हिस्सा हम लोगों को मिलना चाहिए था, वो हम लोगों को उसकी रॉयल्टी तक नहीं मिली है। हम लोगों ने केस किया था और हमारे को 4,250 करोड़ रुपए जो थे वो हम लोगों को मिलने थे। और ये इससे ज्यादा शर्मनाक पंजाब के हिस्से के ऊपर जो बड़ा भाई अपने आप को बार बार कहता है कि हम बड़े भाई है, और उस बड़े भाई ने 2016 के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस किया और अभी भी उसकी सुनवाई हो रही है। मतलब उन जी लोगों ने हमारे लोगों को बसाया, ना हमारी कहीं मदद की, हमारे पैसों को हड़प भी गए। और अब जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, तो मैं तो सीधे सीधे कहना चाहूंगा, ऐसा जैसा व्यक्ति पंजाब के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाएगा, जिस व्यक्ति को अपने पद की गरिमा का एहसास नहीं है, जिस व्यक्ति को इस बात का एहसास नहीं है कि वो अब हास्य कलाकार नहीं है, वो लोगों को एंटरटेन करने का व्यक्ति नहीं है, वो जिम्मेदार पोस्ट के ऊपर बैठा है, तो मैं तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा पंजाब के लोगों के बिहाफ के ऊपर भी। जी, जैसा कि प्रवीण जी, सवाल ये है कि बांध अगर ये नहीं बने होते तो पंजाब तो हर साल बरसात में बाढ़ में बह जाता। बांधों ने जहां पंजाब में एक हरित क्रांति लाई है, पंजाब को रोशन किया है, घरों को वहां बल्ब जले हैं, वहां की ट्यूबवेल पंप चल रहे हैं, और वहीं पे इस पानी को हमने समेटा है अपने हिमाचल में। हम ठीक है, नहीं तो अगर ये बांध नहीं होते, ये दो मुख्य बांध जिनका आपने जिक्र किया, तो पंजाब तो पूरा बह जाता, हर साल बहता और हर साल बरसात अरे होती है। इस बार तो भी लेकिन इस उस पे बार भी भी पंजाब को तो बचाया है, इस बार भी बचाया, जबकि इतनी ज्यादा वो आई है। लेकिन बार बार इन चीजों को कहना, ये मुझे नहीं लगता कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए ये उचित है। तो अभी चंद्र कुमार जी ने अरे भी इस बार कल भी डॉक्टर बैठक साहब, की है। हाँ जी, जी जी इस जी बार भी बताइए। जो 2 दिनों में पानी आया है, वो पोंग बांध में उसका जल स्तर 22 फीट बढ़ गया था। और अब अगर बाई चांस पोंग बांध नहीं होता तो बिल्कुल पंजाब लगभग 8 से 10 फीट, हाँ 8 से 10 फीट पानी में डूबा पड़ा होता। तब ये भगवंत मान कहां जाते? हम लोगों बिल्कुल ने अपने छाती के ऊपर दर्द सहा हुआ है, हम लोगों के परिवार विस्थापित हुए, हम लोगों को उजड़ कर जाना पड़ा हुआ है। 6,000 परिवार आज भी ऐसे हैं जिन लोगों को आज तक हम पुनर्वासित नहीं कर पाए हैं। किसकी गलती से? इन लोगों की गलती से, पंजाब की गलती से। बिल्कुल और ऊपर से इस तरह के ये जो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है गैर जिम्मेदाराना है। और हिमाचल प्रदेश के चाहे वो पक्ष हो चाहे वो प्रतिपक्ष हो, इस बात को संज्ञान लेना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कम से कम इस बात का रोष जो है हिमाचल प्रदेश के भले के लिए, इस बात का रोष अपने नेताओं के समक्ष जताना चाहिए कि इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान वो भविष्य में ना दें। जी जी कौशल जी, हिमाचल प्रदेश अगर पंजाब पुनर्गठन के तहत भी जो अपना हक है उसको जायज तरीके से मैत्रीपूर्ण ढंग से राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पे उठा रहा है, उसकी चुभन कहीं ना कहीं मुझे लगता है भगवंत सिंह मान को ज्यादा है, पंजाब के मुख्यमंत्री जी को। वो बार बार हिमाचल को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार मुद्दे ढूंढ रहे हैं। अब बाढ़ की त्रासदी का मुद्दा उन्होंने ढूंढ लिया है, तो उसकी पक्ष विपक्ष ने घोर निंदा की है हिमाचल के। वहीं आम आदमी पार्टी हिमाचल में, क्योंकि उनका यूनिट पूरी तरह से सक्रिय नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेके मुझे सहमत दिखता है कि ऐसे समय में ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी पंजाब के मुख्यमंत्री को नहीं करनी चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं उभर के आया है। जी कौशल जी। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल एक ऐसा राज्य है जो अपने इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी और सबसे बड़ी नेचुरल कैलेमिटी से गुजर रहा है। और ऐसी स्थिति में इंसानी फर्ज तो ये बनता है कि एक मॉरल सपोर्ट जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनकी तरफ से हिमाचल के लोगों को मिलनी चाहिए थी। कोई ऐसा बयान उनकी तरफ से आना चाहिए था जिससे वो हिमाचल जो संकट में घिरे हुए लोग हैं उनकी हौसला अफजाई वो करते। लेकिन क्योंकि भगवंत मान की पृष्ठभूमि जो है वो सामाजिक भी नहीं है और राजनीतिक भी नहीं है, वो थिएटर की दुनिया से आए हैं, तो मैं समझता हूँ कि हर चीज को एक कलाकार के तौर पर जो है उस नजरिए से देखते हैं। हालांकि कलाकार बहुत संवेदनशील होते हैं, मैं ये भी कहूंगा साथ में, लेकिन इनमें वो संवेदनशीलता भी नजर नहीं आती है। जो भगवंत मान जी ने बयान दिया बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत कष्टदायी है। और एक पड़ोसी राज्य जिसके साथ हमारा
बहुत गहरा संबंध हमेशा से रहा है पंजाब के साथ, पंजाबियत के साथ। उस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक अपने पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री के प्रति और पड़ोसी राज्य के लोगों के प्रति, पड़ोसी राज्य में आई विपदा के विषय में जो टिप्पणी की है, बहुत शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ, मैं एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि पंजाब के लोग, पंजाबियत बहुत उदार हृदय के लिए वहां की संस्कृति जो है उसको जाना जाता है, और पंजाब के लोग बहुत दमदार, दिलदार और दोस्ती निभाने वाले होते हैं, मेहनतबाज होते हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो भगवंत मान है, इनका आचरण जो पंजाब की संस्कृति है उसके साथ भी मेल नहीं खाता है। रही बात हमारे अधिकारों की, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस पार्टी की सरकार जिन मुद्दों को, जो पंजाब के साथ हमारे हकों की लड़ाई है, उसको शालीनता के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मिलकर भी चर्चा उन्होंने की, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर भी चर्चा उन्होंने की, हमारे प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक तौर पर इन मसलों को उठा रहे हैं। तो अपने हकों के पक्ष में आवाज उठाना जायज तरीके से कानूनी प्रावधानों के मुताबिक, ये कोई गुनाह तो नहीं है, इससे इतना इरिटेट होने की क्या आवश्यकता है। ये इतिहास में दर्ज है कि पंजाब का बहुत सारा हिस्सा हिमाचल में मर्ज हुआ और हमारा बड़ा हिमाचल बना, और उस वक्त जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना, उस एक्ट के तहत हमें बहुत से अधिकार जो हैं वो मिले हैं, और कई चीजें जो हैं उस एक्ट के मुताबिक वहाँ वो जो एक्ट है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो प्रोविजंस है, वो साइलेंट है। तो जो साइलेंट है उनको कोई भी अपने उसमें इंटरप्रेट कर सकता है। तो ये एक अधिकार की लड़ाई है जिसको लड़ने का सबको हक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के मुखिया हैं, और मुखिया के तौर पर उनका ये दायित्व है कि वो प्रदेश के हितों की लड़ाई लड़े, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस दिशा में काम करें। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी का भी, कि इस मुद्दे के ऊपर उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाते हुए जो पंजाब के मुख्यमंत्री का जो कथन आया है, बयान आया है, उसकी कड़े शब्दों में उन्होंने निंदा की है। मैं समझता हूँ कि पूरे हिमाचल प्रदेश को, जहां हिमाचल हित की बात है, सबको एकजुट होकर एक मंच पर आकर जो है वो आवाज उठानी चाहिए। जी कौशल जी, एक और ये जो वीडियो जी ये जो उन्होंने पानी की बात की है, ये तो बहुत हास्यास्पद है। बिल्कुल, आज पंजाब की जो आर्थिकी है, सबसे ज्यादा उसका जो आर्थिकी का पार्ट है वो वहां की कृषि है, और अगर वहां की कृषि के आधार पर पंजाब की आर्थिकी मजबूत हुई है, तो निश्चित तौर पर इस जो हरित क्रांति पंजाब में आई है, जैसे आपने भी जिक्र किया, उसमें हिमाचल प्रदेश के लोगों की और हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा बलिदान पंजाब के लिए है। अगर ये डैम न बने होते, हमारी नदियों के पानी को रोककर उसको आगे चैनलाइज करके जो है उसे नहरें बना के जो है वो कृषि की सिंचाई के लिए नहीं दिया गया होता, तो पंजाब आज इतना समृद्ध कृषि के क्षेत्र में नहीं हुआ होता। और बिल्कुल ठीक कहा प्रवीण जी ने, कि डैम नहीं बने होते तो जिस तरीके की बारिश हुई, जितना पानी यहाँ की नदियों ने छोड़ा है, वो सीधा अगर पंजाब की तरफ जाता, हर साल बहुत तबाही होती। हर साल उनके खेत बहते, हिमाचल प्रदेश के लोगों का बिल्कुल हर साल उनके खेत बहते नहीं तो इस बरसात में, अगर डैम नहीं बने होते। और दूसरा ये है कि एक वीडियो बड़ा पंजाब की तरफ से घुमाया गया इन दिनों की, वहां से जो कुल्लू मनाली की तरफ से जो पर्यटक फंसे हुए थे, उनको जो बसों में स्पेशल बसें करके हिमाचल सरकार ने उनको भेजा, ठीक है। उसका एक फिक्स टिकट था कि इतना किराया चंडीगढ़ तक का होगा, बीच में वो बसें रोकी जाती हैं रोपड़ में, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पंजाब सरकार के इशारे पे रोकी जाती हैं, और उनके वीडियो बनाए जाते हैं कि देखिए ये बच्चे का टिकट पूरा ले लिया, जबकि वो बिल्कुल सही टिकट लिया था, और उसकी मशीन में फिक्स था कंडक्टर की, कंडक्टर को पकड़ लिया उन लोगों ने, वीडियो बनाए और बड़े वायरल किए गए, और हिमाचल की इमेज को खराब करने की कोशिश की गई कि देखिए हम पंजाब के लोग आपदा में लंगर लगाते हैं, ये लगाते हैं, ये सेवा करते हैं, लेकिन हिमाचल लूट रहा है, हिमाचल सरकार लूट रही है। और वो उन बसों से जो किराया फिक्स था वो चंडीगढ़ का तक उनको सवारियों को छोड़ना था, उसको बीच में सवारी नहीं उन्होंने उठानी थी, लेकिन कुछ लोग जबरदस्ती बैठे, हिमाचल की इमेज को बुरी तरह खराब करने की कोशिश की गई। ये भी एक पंजाब की तरफ से एक बड़ा गलत ये हुआ है, दोनों राज्य के संबंधों पर ये फर्क डालता है। जी प्रेम जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी संकीर्ण
और संकुचित मानसिकता का व्यक्ति आज पंजाब का नेतृत्व कर रहा है, जिसकी वजह से इस तरह के सारे ये घटनाक्रम हो रहे हैं। पंजाब का और हिमाचल के लोगों को मैंने कहा बहुत गहरा रिश्ता हमेशा से रहा है। ऐसे समय में जो लोगों को पहुंचाने के लिए बसेस हिमाचल सरकार ने लगाई, स्पॉन्सर की, उनके लिए तो वहां मैं समझता हूँ कि पंजाब सरकार को कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि जो आपदा से निकल के लोग जा रहे थे, उनकी मदद करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए कोई लंगर लगाते, कोई पानी की शिविर लगाते, कोई और इस तरह का जो पंजाब का जो कल्चर है उस तरीके का व्यवहार उनसे अपेक्षित था। लेकिन जिस तरीके से वहां तंग करने की राजनीति हुई है, बहुत शर्मनाक है, और मैं समझता हूँ इसकी जितनी निंदा की जाए कम। जी जी चेतन जी, ठीक इसी तरह से बसें रोकने का जहां सवाल था, एक वीडियो और वायरल किया गया। उसमें था कि एक पंजाब रोडवेज की बस मनाली में बह गई और उसके जो चालक परिचालक थे उनकी मृत्यु हो गई, और उस बॉडी को दिखाया गया, वो पंजाब में जब बॉडी पहुंचा दी गई, बार बार दिखाया गया कि हिमाचल गवर्नमेंट ने बॉडी नहीं ढूंढी, ये नहीं किया, उसको कपड़ा तक नहीं पहनाया। मतलब हिमाचल की इमेज को कहीं ना कहीं इस त्रासदी में वहीं उसी दौरान भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री का ये बचकाना बयान कहीं ना कहीं हिमाचल की इमेज को खराब करने की कोशिश हुई है। चेतन जी जी बिल्कुल चेतन जी। साहब, जब से मैं देख रहा हूँ हमारे जो रिलेशन है पंजाब के साथ, वो बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं। परंतु जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट यहाँ पे पंजाब में आई है, तब से कुछ ना कुछ इश्यू चलते रहे हैं। जैसे अभी आपने 2 वीडियोस का जिक्र किया, मैं एक और वीडियो आपका जिक्र करना चाहता हूँ। 1-2 साल पहले की बात है, जब ये आम आदमी पार्टी आई थी। आपको याद होगा खालिस्तान के झंडे फहराए गए थे मणिकरण जी साहिब जी में, और जी उसके बाद जी कैसे हमारे लोगों को वहां पे रोका गया। तो ये मुझे लगता है, देखिए आम आदमी जो है, जो वहाँ के नॉर्मल सिटीजन है, उनको हम भी अपना बड़ा भाई मानते हैं, नो डाउट। उनका बहुत सैक्रिफाइस रहा है, बॉर्डर स्टेट है उनका, लगातार वो जूझते रहे हैं, चाहे वो मुगल्स के टाइम हो, चाहे ब्रिटिशर्स के टाइम हो, और उसके लिए हम उनको साधुवाद और उनको बधाई भी देते हैं। परंतु जिस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन की कैंपेन पंजाब का कुछ सेक्शन हिमाचल के अगेंस्ट करता है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ही इसमें सम्मिलित है। और रही यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, तो मैं तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि कैन यू टेक दिस मैन सीरियसली। वो इतना उल्ट पटांग बोलते हैं, और वो आप देखिए उनकी हिस्ट्री रही है, ही इज अ रिपीटेड ऑफेंडर। वो कुछ ना कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, चाहे वो नेशनल पर्सपेक्टिव पे हो, चाहे हिमाचल पर्सपेक्टिव पे हो, कुछ ना कुछ वो उल्टी सीधी चीजें बोलते हैं। शायद उनका जो मानसिक संतुलन है, और तो मैं अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका प्लीज आप चेकअप कराइए और उनको चुप कराइए। और मैं आपके माध्यम से आज मैं नेशनल टीवी पे बोलना चाहता हूँ कि ही शुड बी इमीडिएटली सैक्ड। जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, जो उसकी गरिमा है, वो सब कुछ खो चुके हैं। आप एक इतने बड़े पद पे बैठे हैं, और ऐसी जिसको बोलता हूँ इमेच्योर स्टेटमेंट्स, और पहली बार ही नहीं, लगातार आप देते रहे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हिमाचल के साथ और पूरे प्रजातंत्र के साथ हिंदुस्तान के वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो एक मोटो है, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, चाहे भगवत मान जी, और जो उनके लीडर्स हैं, कि ये पहले बोलते हैं उसके भाग जाते हैं। इसको अंग्रेजी में अगर मैं इसको सम अप करने की कोशिश करूं तो शूट एंड स्कूट, ये इनकी फिलॉसफी, और उसके बाद वो चले गए, अब कुछ नहीं पता। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ठीक है कि इसकी कंडेमिनेशन हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और सब लोग हम एक ही पेज पर हैं, और इसको जितना भी हम बोल सके उतना कम है। परंतु आपको ये भी देखना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे अगर इनकी क्रिटिसिज्म हिमाचल में हो रही है, उससे ज्यादा जो उनकी क्रिटिसिज्म है वो पंजाब के अंदर हो रही है, कि इस तरह का बयान आपको नहीं देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी। और हमारा भी यही मानना है, और अरविंद केजरीवाल जी को इमीडिएटली एक्शन मानना चाहिए और उनको सैक करना चाहिए। ही डजंट डिजर्व दिस पोस्ट। नहीं, जैसा आपने कहा, ये एक एजेंडा तो एक सेक्शन द्वारा चलाया जा रहा है। उस समय भी जब मणिकरण की तरफ से तलवारें डंडे लेके लोग जा रहे थे, कुछ घटनाएं हुई, तलवारें लहराई गई, और पुलिस ने चेक करना जब शुरू कर दिया कि उनको पहले तलाशी ले लें कि इस तरह का कोई वेपन लेके तो वो नहीं जा रहे हैं, कहीं हिंसा की घटनाएं हो सकती हैं। तो उसके बाद बॉर्डर पे आपके अपने कीरतपुर की तरफ और इस तरफ हिमाचल की गाड़ियों को रोक के तंग करना शुरू कर दिया गया था। वो बाद में इंटरवेंशन हुई, अपने दोनों सरकारों की, हिमाचल की बसों को भी तंग किया गया। ये जब से भगवंत मान आए हैं, ये परिस्थितियां तभी से पैदा हुई हैं, और इससे हमें दिक्कत आ रही, क्योंकि हम जायज हक की मांग कर रहे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस दिन से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका एजेंडा बन गया कि पंजाब पुनर्गठन एक्ट के तहत हमारे जो हिस्से हैं हमने वो लेने ही है। और मुख्यमंत्री, अभी मैं कल बयान पढ़ रहा था उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का, उन्होंने भी स्पष्ट कहा है जो हक है वो तो लेकर रहेंगे।
अभी हम मैत्रीपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, हम राजनीतिक तौर पे, प्रशासनिक तौर पे इस चीज को उठा रहे हैं। पिछले कल ही इस विषय को लेके जो चंद्र कुमार मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में जो कैबिनेट सब कमेटी है, उसकी भी बैठक हुई है। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि अभी हमारा मामला जो बीबीएमबी वाला है 26 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा है। हम हर तरफ से देख के इन चीजों को करेंगे, केंद्र को इंटरवीन करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि पंजाब का रवैया बहुत अड़ियल है। तो प्रवीण जी, ये कैसे हल हो पाएगा? ये मुद्दा बहुत लंबे समय से आ रहा है। कब शांता कुमार जी अपने मुख्यमंत्री थे, तब से ये चीजें चली आ रही हैं। बीच में कितने मुख्यमंत्री आए, लेकिन इसका हल कोई नहीं निकल रहा है। और अब पड़ोसी प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आ गया है जो हर बार किसी न किसी चीज पे विवाद ढूंढने की और विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जी प्रवीण जी, माइक ऑन कर लीजिए। जब शासन नहीं चल पाता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि विवाद खड़े कर दीजिए। लोग विवादों में उलझे रहेंगे, उनका ध्यान बढ़ जाएगा, और भगवंत मान भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी तरह से असफल साबित हो चुकी है, और ऐसे कंडीशन में वो एक सोची समझी साजिश के तहत, चाहे वो हरियाणा के साथ मुद्दों को भड़काना चाहते हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के साथ मुद्दों को भड़काना चाहते हैं, इनकी यही स्ट्रेटेजी है और वो इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर चले हुए हैं। उन्हें भी पता है कि लीगल लड़ाई में एक बार वो हार चुके हैं और दूसरी बार मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में है और उसमें भी हार जाएंगे। तो किसी न किसी तरह से वो सारे मुद्दे को उलझाना चाहते हैं। मेरा तो ये मानना है कि हम उनके इस जाल में ना फंसते हुए जो भी पॉसिबल लीगल एक्शंस हैं, हम उनके ऊपर बहुत त्वरित ढंग से काम करें। मुझे अच्छे से याद है कि 2011 के पश्चात जो है, 2011 में जब हम लोग इस केस को जीते थे, उससे पहले प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बेस्ट एडवोकेट्स को सुप्रीम कोर्ट में भेजा था ताकि इस मामले की पैरवी जबरदस्त ढंग से की जाए, और जिसका फायदा हम लोगों को मिला भी था, और हम लोगों को 4,250 करोड़ रुपए मिले थे। आज पंजाब जो है इस पैसे की आनाकानी अब तो साफ कह रहा है कि हम एरियर देने की स्थिति में नहीं है, इस पैसे को नहीं देंगे। यही वजह है कि वो सुप्रीम कोर्ट में फिर से गए हुए हैं। परंतु मेरा ये विश्वास है कि 24 तारीख की इस के पश्चात जो है दोबारा से अच्छे हिमाचल प्रदेश की फेवर में रिजल्ट आएंगे। वो हमारे हिस्सेदारी, हमारे एरियर को नहीं रोक सकते, क्योंकि ये फिक्स्ड लॉ है और सुप्रीम कोर्ट को भी हमें देना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि हम भगवंत मान की बातों में ना उलझते हुए एक एकीकृत ढंग से इकट्ठे होकर जो है हम लोग हिमाचल के हितों की पैरवी करें। और हिमाचल प्रदेश की भी लीडरशिप को चाहिए कि वो भगवंत मान के जो जिस तरह से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो दो तरफा चल रहे हैं, वो हरियाणा की तरफ को भी और हिमाचल प्रदेश को भी। वहाँ भी SYL मुद्दे पे भिड़ रहे हैं, हरियाणा के साथ भी वो भिड़ना चाह रहे हैं, में रहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहते हैं कि अपनी समस्याओं से ध्यान हटाएं। वो बिजली की समस्या को पूरी नहीं कर पाए, उन्होंने जो वायदे किए थे उन वायदों को पूरा नहीं कर पाए, वो वहां पे जॉब नहीं दे पाए हैं, वो वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति को बिल्कुल ठीक नहीं है। तो शुक्र करो ये जो पुराना वाला मामला हो उसमें केंद्र सरकार की इंटरवेंशन की वजह से चीजें ठीक होगी, न तो अब तक तो पंजाब जल चुका होता। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में पूरी तरह से असफल हो चुके हैं। अब वो शहीद का दर्जा खुद को दिलाना चाहते हैं लोगों की नजरों में। और मेरा ये मानना है कि समझदारी दिखाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को उनके बयानों के ऊपर उलझना नहीं चाहिए। हाँ, उनको जिस तरह से एकीकृत ढंग से दोनों पार्टियां, हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उनके बयानों की निंदा कर रही है, इन बयानों को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी हम लोगों को किसी न किसी स्तर के ऊपर उठाना चाहिए। और जो आम आदमी पार्टी को इस मामले में पूरी तरह से नंगा करना चाहिए कि उनकी जो पॉलिसी है वो स्टेट सब जगहों पे अलग होती है, बोलते कुछ और करते कुछ और। जी चेतन जी, ये मामला क्योंकि गृह मंत्रालय से इंटरस्टेट मामला है, गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, अगर अमित शाह जी थोड़ा इंटरवीन कर दें तो हिमाचल का भी भला हो जाएगा और ये विवाद सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसमें आपकी पार्टी का सहयोग मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसी बातचीत होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बीजेपी बहुत क्लियर है। जहां भी सरकार को लगता है कि हिमाचल के इंटरेस्ट के लिए हमारे को अमित शाह जी या मोदी जी से या पीयूष गोयल जी से या नितिन गडकरी जी, जिससे भी बात करनी पड़े, हम सब तैयार हैं, कोई इश्यू नहीं है। आप कदम लीजिए आगे सुखविंदर सुक्खू जी। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के हितों के लिए हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये आप इसको बड़े क्लियरली लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी का क्लियर स्टैंड है इसमें। अमित शाह जी के पास जाना हो चाहे मोदी जी के पास जाना हो। जी प्रेम जी,
सवाल अब ये है कि चेतन जी ने तो कहा कि वेलकम है इस चीज के लिए। तो अगर मुख्यमंत्री जी प्रयास करें एक प्लेटफॉर्म पे जाके, अमित शाह जी अगर इस मामले में इंटरवीन करें, तो मुझे लगता है कि मामला सुलझ जाएगा। और भगवंत सिंह मान जिस तरह की बार बार कटाक्ष कर रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, और हिमाचल से भिड़ रहे हैं, हिमाचल की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, ये चीजें भी बंद हो सकती हैं। तो क्या सुक्खू सरकार भी ऐसी पहल कर सकती है विपक्ष के साथ इस मामले को सुलझाने की? देखिए, पहले तो थोड़ा सा मैं भगवंत मान जी के बारे में कहना चाहूंगा, कुछ बातें आई। वो एक बड़े कमजोर प्रशासक हैं जिनको समझ नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम है उसकी, और इस वजह से वो अपनी कलाकारियां जो है वो करते रहते हैं। दूसरी बात, जो प्रश्न आपने मुझसे किया और चेतन ब्राका जी ने कहा, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री बहुत पहले ही प्रदेश हित के मुद्दों को लेकर, जिसमें ये पंजाब के साथ जुड़े जो हमारे मसले हैं, इन मसलों को लेकर केंद्र के नेताओं से, केंद्र के मंत्रियों से भेंट करके हिमाचल का पक्ष रख चुके हैं। और उसी के चलते जो है ये जो भाखड़ा डैम का पानी है या डैम्स का जो पानी है, उसमें जो केंद्र सरकार की तरफ से लेटर पंजाब गवर्नमेंट को आया है कि उसमें परमिशन लेने की, एनओसी लेने की आवश्यकता होगी, ये उसी बातचीत के आधार पर हुआ है। लेकिन जहां तक हमारे सारे जो विवाद हैं उनको सुलझाने का प्रश्न है और गृह मंत्रालय से संबंधित आपने चर्चा की, मुझे लगता है कि अगर प्रशासनिक दृष्टि से देखें, प्रशासनिक दृष्टि से केंद्र और राज्य सरकारें इसको करना चाहें तो निश्चित तौर पर ये संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीति भी बीच में है। तो मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसी संभावना नहीं है कि ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश से वहां से कोई ऐसे आदेश होंगे, कोई ऐसा फैसला आएगा या इस स्तर का कोई हस्तक्षेप वहां से होगा। ये राजनीति की लड़ाई है। मैं समझता हूँ कि इसको कानूनी आधार पर ही अंततः हमको लड़के जो है वो जीतना पड़ेगा। 1996 में जो मुकदमा पानी की जो रॉयल्टी है उसको लेके, बिजली वाले मुद्दे के ऊपर वीरभद्र सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किया था, वो एक बहुत बड़ा आधार मैं समझता हूँ कि आने वाले जो विवाद हैं उनको पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में बन चुका है, और उसी को आधार मानकर बाकी मसलों के ऊपर अगर हम कानूनी लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर हमें जीत हासिल होगी। कौशल जी, एक बात आई थी कि जे.आर. कटवाल जी गेहड़वी के विधायक हैं और उनका एरिया जो भाखड़ा का आपका बांध बना है उसमें सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है। तो उन्होंने कहा, भाजपा के विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि बेहतर होता कि इन मुद्दों को निपटाने के लिए एक विधानसभा की समिति बनाई जाती और उसमें विपक्ष के विधायक भी लिए जाते जो उन एरियो से कंसर्न करते हैं, चाहे पौंग डैम की तरफ के हैं चाहे इस तरफ के हैं, तो मिलके इस प्रयास को उठाया जाता तो इसका हल जल्दी तलाशा जा सकता था। एक बात उठी थी, वहीं रणधीर शर्मा जी ने भी कहा था, उनका भी थोड़ा एरिया अफेक्टेड है इससे। इसमें देखिए, कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई इतराज नहीं है। कोई अगर ऐसी विधानसभा की समिति बनती है, माननीय मुख्यमंत्री गौर करें इस सुझाव के ऊपर। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक इस लड़ाई का आधार जो है, जो हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इसका जो हल है वो हिमाचल प्रदेश से नहीं निकलेगा। इसका हल मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस तरीके से पहले हमको अपना अधिकार मिला है, अंततः उसी रास्ते पे जाके, उसी रास्ते को अख्तियार करके जो है हम इसमें जीत हासिल कर सकते हैं। जी चलिए, एक्सरसाइज के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के फिर नौटंकीबाजी भी खत्म। जी प्रवीण जी, इसमें एक और चीज कहना चाहूंगा। मेरे ध्यान में भी पहले ये मामला नहीं था। जो पोंग डैम और भाखड़ा बांध के किनारे बसे हुए गांव हैं, वो चाहकर भी अगर उनको अपने खेतों के लिए, अपने पीने के लिए उस पानी को यूज करना है तो वो नहीं कर सकते हैं। उनको बीबीएमबी की परमिशन लेनी पड़ती है। नहीं, अब एनओसी की शर्त बीबीएमबी ने खत्म कर दी। अब केंद्र ने खत्म कर दिया ये शर्त। जब उसी पे भगवंत मान जी ने आपत्ति जताई है, केंद्र को लेटर लिख के बकायदा कि ये क्यों खत्म की गई ये शर्त। जी, एक्चुअल में जब हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले जो चेयरमैन थे देवेंद्र शर्मा जी, जब वो बीबीएमबी के चेयरमैन बने, तो ये मामला जो है पहली बार उठाया गया
और तब जाकर उन्होंने इस बारे में सहमति दी कि पीने और खेतों को यूज करने के लिए पानी दिया जा सकता था। उनके व्यक्तिगत प्रयासों की वजह से हुआ था। परंतु मेरे लिए सच में हैरानी की बात थी कि इतने वर्षों तक हिमाचल प्रदेश के लोग जो है पानी साथ रहते हुए उस पानी से वंचित थे। हमारे साथ इस अपने कदर पानी से वंचित थे। बिल्कुल अपने बिल्कुल पानी से बिल्कुल वंचित है, उस कदर अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा था। जी। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि भगवंत मान जो कि बार बार हिमाचल से टकराव का रास्ता अपना रहे हैं। शुरुआत उन्होंने कई मुद्दों पे की लगातार, लेकिन अब कोई मुद्दा नहीं था। बरसात से सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ। इस आपदा से लोग यहाँ के जूझ रहे हैं। यहाँ की सरकार राहत कार्यों में लगी है। पक्ष विपक्ष कहीं ना कहीं हाथ मिलाकर इस कार्य को कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो एक मजाकिया टिप्पणी कर दी कि हिमाचल प्रदेश पानी रोके, अब क्यों नहीं रोकता, वाटर सेस क्यों मांग रहा है, अब पानी रोक के पैसे कमाए वो, पंजाब की तरफ पानी क्यों बहाया जा रहा है। मतलब उनकी ये बचकाना सा ये बयान जो है बड़ा निंदा का विषय हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है इन दिनों, और इसकी घोर निंदा हो रही है। वहीं पे पंजाब पुनर्गठन में जो हमारे अधिकार है उनकी लड़ाई जब से हमने शुरू की है, भगवंत मान का रवैया जो है हिमाचल के प्रति इतना नेगेटिव हो चुका है कि वो बार बार किसी ना किसी विषय पे कोई ना कोई विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे। आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ।